अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब के हवाले से हमारा एक कोर्स चल रहा है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे चलेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि थंबनेल बनाने का दुरुस्त और आसान तरीका। तो ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यूट्यूब की इस्तिलाह में थंबनेल उस तस्वीर को कहते हैं जो यूट्यूब की वीडियो की नुमाइंदगी करती है। जब हम यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ वीडियोस आ जाती हैं। ये दरअसल थंबनेल होते हैं जिन पर क्लिक करने से वो वीडियो खुल जाती है। तो थंबनेल गोया एक तस्वीर है जो हमें अपनी हर वीडियो के लिए डिज़ाइन करनी पड़ती है। नए चैनल पर अपना थंबनेल बनाने की सहूलत नहीं होती। इसके लिए चैनल को वेरीफाई करना पड़ता है, जिसका तफसीली तरीका हम आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। याद रखें कि अगर आपका थंबनेल पुरकशिश नहीं होगा तो इससे आपके चैनल को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि यूट्यूब आपकी वीडियो को सब्सक्राइबर्स के सामने लाता है। अगर थंबनेल मुतासिर को ना हो तो सब्सक्राइबर इस वीडियो को नहीं खोलेगा, जिससे चैनल को नुकसान होगा। नीज़ आपके अच्छे टाइटल और टैग्स की वजह से भी आपकी वीडियो मुख्तलिफ़ जगह पर लोगों के सामने आती हैं। फिर ही वो वीडियो पर क्लिक करेंगे जब थंबनेल उनकी तवज्जो हासिल करेगा। यहाँ पर एक गलती आम तौर पर लोग ये करते हैं कि वीडियो में कुछ और होता है और थंबनेल में कुछ और। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोग धोखे में आकर वीडियो पर क्लिक कर लें, तो इससे एक व्यू का तो इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन इसके तीन नुकसान होते हैं। पहली चीज़ गुनाह कबीरा। दूसरी चीज़ वीडियो शुरू करते ही बंद करने से चैनल को नुकसान होता है। सौम यानी तीसरे नंबर पर यूट्यूब इंतज़ामिया धोखेबाज यूट्यूबर्स के चैनल बंद कर देती है, यानी दुनिया और आखिरत दोनों का ही खसारा होता है। थंबनेल बनाने के लिए तीन चार चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है कि ये कैसे बनाया जाएगा, तस्वीरी डिज़ाइन कैसे बनता है, थंबनेल का साइज़ क्या होना चाहिए, थंबनेल में क्या लिखना और दिखाना ज़रूरी है, थंबनेल की चीज़ों के कलर कैसे होने चाहिए। पहले नंबर पे डिज़ाइन कैसे बनता है। डिज़ाइन बनाने के लिए पहले मुतादिद सॉफ्टवेयर जैसे इनपेज, फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ वगैरह का सहारा लिया जाता था, लेकिन अब ये काम बहुत आसान हो गया है। आप अपने मोबाइल पर भी किसी अच्छी ऐप के ज़रिए बआसानी थंबनेल बना सकते हैं। पिक्सेल ऐप और उर्दू डिज़ाइनर की जो ऐप्स हैं वो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और भी होती हैं। इनमें थंबनेल के अलावा दीगर डिज़ाइनिंग भी बआसानी की जा सकती है। बाद में इंशाल्लाह इस पर अलग से एक कोर्स की तफसील बनाई जाएगी। थंबनेल का साइज़ क्या होना चाहिए। यूट्यूब थंबनेल का साइज़ 1280 720 होता है, यानी विड्थ और लेंथ जो है ये इस हिसाब से। अगर इसे हट कर किसी और साइज़ पर थंबनेल बनाया गया तो इसका कुछ हिस्सा कट सकता है। थंबनेल में क्या लिखना और दिखाना ज़रूरी है, ये बहुत अहम चीज़ है। थंबनेल में सबसे पहले तो आपको इंटरनेट से कुछ मुतल्लिका तस्वीर डाउनलोड करनी होगी। फिर इनमें से जो सबसे अच्छी लगे वो शामिल करें और इसके साथ कुछ ऐसे जुमले लिखें जिससे लोगों की तवज्जो हासिल की जा सके, झूठ भी ना हो और इंतहाई पुरकशिश भी। यूट्यूब के कुछ थंबनेल में गौर करने से पुरकशिश जुमले मालूम किए जा सकते हैं, जैसे इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगी, मैं करोड़पति कैसे बना, एक दिन में 1 लाख रुपए कमाने वाला कमसिन बच्चा,
حتیٰ کہ تھمبنیل لکھ کر سرچ کیا جائے تو ایک ویڈیو کا تھمبنیل یہ ملتا ہے۔ تھمبنیل بنانے کا ایسا طریقہ کہ لوگ کلک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک اور ویڈیو پر یہ لکھا دیکھا گیا، ایسے تھمبنیل بنائیں ویوز ڈبل آئیں گے۔ ایک اہم بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ نیچے دائیں جانب کونے میں یوٹیوب کا ٹائم آتا ہے، یعنی ویڈیو کا ٹائم آتا ہے، لہٰذا ایسی جگہ پر کچھ بھی نہ لکھا جائے۔ تھمبنیل کی چیزوں کے رنگ کیسے ہونے چاہیے، یہ اس ویڈیو کا اہم ترین حصہ ہے۔ یہاں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ تصویر بھی اچھی ہوتی ہے، جملے بھی نہایت پرکشش ہوتے ہیں، ڈیزائن بھی پروفیشنل کر لیتے ہیں، مگر رنگ ایسا ہوتا ہے کہ جب ویڈیو سامنے آتی ہے تو تحریر صاف سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تصویر لوگ بڑی کر کے نہیں دیکھتے، بلکہ یوٹیوب چینل پر چھوٹے سائز میں یہ تھمبنیل سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں رنگوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رنگوں کی بھی دو اقسام کریں اور مواد کے بھی دو حصے ذہن میں رکھیں۔ رنگوں کی دو اقسام: گہرے رنگ جیسے لال، سرخ، گہرا رنگ، کالا، پیلا وغیرہ، ہلکے رنگ جیسے سفید اور خوب پیلا وغیرہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح مواد کے دو حصے، تحریر اور تحریر کا بیک گراؤنڈ، یہ دو حصے ہوں گے۔ اب یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر تحریر کو گہرا رنگ دینا ہے تو بیک گراؤنڈ کو ہلکا رنگ دیں، یا پھر اس کے الٹ کر دیں کہ تحریر کو ہلکا رنگ دیں اور بیک گراؤنڈ کو گہرا رنگ دیں۔ بہتر یہی ہے کہ بیک گراؤنڈ گہرے رنگ میں ہو اور تحریر ہلکے رنگ میں ہو، اور بہترین صورت یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ لال سرخ ہو جبکہ تحریر خوب پیلی ہو۔ تو یہ اس طریقے سے آپ اپنا ایک بہت اچھا سا تھمبنیل بنا سکتے ہیں، پرکشش سا، جو لوگوں کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کرائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ ایک اچھا تھمبنیل اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بنا سکیں گے۔ اگلے چینل میں ہم آپ کو چینل ویریفائی کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔